दोस्तों 2:28 हो रहे हैं और घुंगरीला रेलवे स्टेशन पे जो हमारा जो सिग्नल है वो डाउन हुआ हुआ है। तो अभी 13 अब अवाम एक्सप्रेस आ रही है जो कि कराची से चलती है और पेशावर उसकी मंजिल है। नहीं जी दोस्तों, नज़र आ गई जी गाड़ी और ZCU लगा हुआ है आज 13 अब अवाम एक्सप्रेस पे। 6429 लीड कर रहा है जी, क्या बात है। इंशाल्लाह ये 25 तारीख को हारून एंड ब्रदर्स के अंडर गाड़ी आ जाएगी और मैं भी उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं हर ब्लॉग में कोई ना कोई कहता हूँ, अभी फिर कह रहा हूँ इंशाल्लाह जल्दी आएगी। दोस्तों 4:16 हो रहे हैं और 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस का जो है सिग्नल उसके जो है राइट हो गए, डबल राइट है जी। थ्रू पास होगी गाड़ी घुंगरीला रेलवे स्टेशन से। तो आपको अभी एक्शन दिखाते हैं। नहीं जी दोस्तों, 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस की लाइट्स जो है वो विजिबल हो गई हैं और इसकी मंजिल जो है वो कराची है। पेशावर से चली है जी आज, पेशावर टू कराची। और देखते हैं जी इसमें आज कौन सी पावर लीड कर रही है। मुझे तो ZCU नज़र आ रही है दूर से। क्या ही ज़बरदस्त स्पीड में पास हुई है जी, कमाल का एक्शन। चार बज के 24 मिनट पे गई है जी। दोस्तों अब मैं स्टेशन मास्टर साहब के ऑफिस में हूँ और ये सामने हमने सीमेंस का सिस्टम जो है इसको देखने लगा हुआ है। आप 2 नंबर 7-1 134745 ये दोस्तों अब मैं स्टेशन मास्टर साहब के ऑफ़िस में मौजूद हूँ घुंगरीला रेलवे स्टेशन में और मेरे सामने जो हैं मरूफ़ अब्बासी साहब जो हैं मौजूद हैं जो कि स्टेशन मास्टर घुंगरीला में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। तो इनसे हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और इनसे बातचीत करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए ठीक है? अल्लाह का शुक्र। सर अपना थोड़ा सा तारुफ करवाइएगा और घुंगरीला की थोड़ी सी हिस्ट्री बताइएगा जिसके लिए हम आए हैं यहाँ पे। मेरा नाम मारूफ अब्बासी है, मैं स्टेशन मास्टर
काम कर रहा हूँ एज यहाँ घुंगरीला में 2 साल से। तो घुंगरीला की हिस्ट्री ये है कि पीछे घुंगरीला गांव है, वो यहाँ पहले कुछ दूसरे हिंदू लोग आबाद थे, उनमें से किसी के नाम पे ये गांव बना है। तो उसी गांव की रेफरेंस से ये स्टेशन हमारा नाम रखा गया घुंगरीला। इसमें एक तो ख़ास बात ये है कि ये पाकिस्तान में जीटी रोड के ऊपर, मेन जीटी रोड के ऊपर एक पहला स्टेशन है। इसके अलावा कोई स्टेशन जीटी रोड के मेन ऊपर नहीं है, साइडों में है, कनेक्टेड है, लेकिन मेन रोड के ऊपर नहीं है ये पूरे पाकिस्तान। इससे पहले आपने शायद कहीं नीलाम घर में भी तारक अजीज़ साहब ने एक दफ़ा ये सवाल किया था कि कौन सा स्टेशन है, तो वो यही घुंगरीला स्टेशन है। तो उसके अलावा ये मेन रोड के ऊपर है और हमारी मेन लाइन है जो पिंडी से लाहौर, उस पर ये वाक़या है। ये कम से कम ये 150 साल पुराना स्टेशन है। ये बिल्डिंग भी तब की बनी हुई है, इसको हम साथ साथ मेंटेन करते रहते हैं। तो यहाँ हमारे पास ये सिस्टम लगे हुए हैं, ये सीमेंस टोकन लेस सिस्टम है, जिससे हम लाइन क्लियर देते हैं, लेते हैं और गाड़ियाँ रिसीव करते हैं। एक दफ़ा बताइएगा कि हमारे पाकिस्तान में टोटल कितने सिस्टम रेलवे सिस्टम काम करें, जो जिस तरह एब्सोल्यूट ब्लॉक और जितने भी होते हैं, तो हमारे टोटल कितने काम करें पाकिस्तान में? हाँ, ये तकरीबन इस वक्त 4 जो वर्किंग में हैं, जो काम कर रहे हैं। एब्सोल्यूट ब्लॉक है, सीटीसी सिस्टम है, ये सीमेंस टोकन लेस है, ओल्ड टायर ब्लॉक सिस्टम है। सर थोड़ा डिफरेंस बताएंगे इनमें कि क्या है? और वो जो एक और है जिसको हम बाल टोकन लेस, वो बाल टोकन सिस्टम कहते हैं। ये सीमेंट टोकन लेस है और एक होता है बाल टोकन। बाल टोकन इस तरह से होता है कि वो टोकन इंस्ट्रूमेंट के बीच डालते हैं, तो उससे गाड़ी को देते हैं, वो दूसरे स्टेशन में जाके उसको डिपॉजिट करते हैं, वो वहाँ से निकलता है, तो वो लाइन क्लियर इस तरह से चलती हैं गाड़ियाँ। तो सीमेंट टोकन लेस ये है कि ये टोकन के बगैर मैकेनिकली और इलेक्ट्रिकली सिग्नल डाउन होते हैं और लाइन क्लियर दूसरे स्टेशन से लिया जाता है और इसी तरह दूसरे स्टेशन को दिया जाता है। वो अगर हम लाइन क्लियर ना दें तो दूसरे स्टेशन का एडवांस सिग्नल जो है वो डाउन नहीं होगा। लाइन क्लियर मिलने के बाद ही उस स्टेशन का एडवांस स्टार्टर डाउन हो सकता है। ये सेफ्टी के लिए पीएलसी जो होती है, पीएलसी उस वक्त इस्तेमाल होती है कि जब हमारे सिग्नल या दूसरे स्टेशन से लाइन डिस्कनेक्ट हो जाए, तो पीएलसी वो मतलब उसमें कोई फॉल्ट आ जाए, तो फिर हम पेपर, उसको पीएलसी का मतलब पेपर लाइन के लिए टिकट, वो पेपर गाड़ी को लिख के कोड वगैरह सारी चीज़ें लिख के सिग्नल का कौन सा सिग्नल ख़राब है देते हैं, उसके ऊपर ड्राइवर फिर आगे रन करते हैं। सर ये जो हादसों के चांस होते हैं यहाँ पे, तो आप जिस सिस्टम में भी बात करें, कितने % एक्सीडेंटल चांसेस जो है हमारे इसमें कम हो जाते हैं और कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं आपके इस सारे ऑपरेशन में? इस ऑपरेशन में जो एक स्टेशन है उस पर कम से कम एक टाइम पे अगर गेट नहीं है तो 3 आदमी इस ऑपरेशन को कर रहे होते हैं एक टाइम में। जो एक इस तरफ भी एक कैबिन होता है, एक इस तरफ कैबिन होता है, और एक यहाँ बैठा हुआ बंदा स्टेशन मास्टर है या असिस्टेंट स्टेशन मास्टर है, जो भी है वो सुपरवाइज़ करता है और बाकी दोनों लाइन कांटे पॉइंट्स वगैरह सेट करते हैं और उस हिसाब से सिग्नल डाउन करते हैं जिस तरह इंस्ट्रक्शन दी जाती है स्टेशन मास्टर की तरफ से। यानी कि एक्सीडेंटल के चांसेस बहुत मिनिमम होते हैं इसमें। सिस्टम बहुत सेफ़ है, इसमें एक्सीडेंट के चांसेस बहुत कम है। अदरवाइज़ कोई हो जाए इस तरह से, कोई ओवर स्पीडिंग हो जाए या कोई सडनली कोई चीज़ लाइन में कोई फॉल्ट आ जाए, ब्रेक हो जाए, टूट जाए या कोई मसला हो जाए, या ख़ासकर कोई कोचों में प्रॉब्लम हो तो वो डीरेल हो जाए। अदरवाइज़ सिस्टम तो बहुत सेफ़ है, सिस्टम में कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। वो ह्यूमन ही है, मैं इंसान ही है जो कि उसकी किसी मिसहैप की वजह से वो निज़ाम ख़राब होता है, या बाज़ का सिस्टम ये है कि कोई ख़राबी आ जाए, वो एक अलग बात है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे जो आम व्यूअर्स हैं वो जानना चाह रहे थे, तो उनके लिए आपने इन्फॉर्मेशन आपका भी हम यहाँ आना का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू। दोस्तों 4:40 हो रहे हैं और अभी जो हमारा क्रॉस पड़ा है वो 6 डाउन का और साथ में 47 अप रहमान बाबा का। तो ये आप देखिएगा,
लूप लाइन पे आ रही है जी गाड़ी। ZCU लीड कर रहा है जी आजकल 6405। और उधर से ग्रीन लाइन भी आ रही है जी। और उधर से ग्रीन लाइन भी आ रही है जी। नहीं जी, इधर से 6 डाउन ग्रीन लाइन का ही ज़बरदस्त सेक्शन देखने को मिल रहा है। GU20 4562 लीड कर रहा है आज। नहीं जी, दूसरी गाड़ी भी चल पड़ी। नहीं जी, दूसरी गाड़ी भी चल पड़ी। क्या ज़बरदस्त ही एक्शन देखने को मिल गया जी।
लूप लाइन का क्रॉस पड़ा था। और साथ में 47 अब भी निकल गई जी। क्या बात है। 2:05 हो रहे हैं और आज अपने मज़े के एक्शंस देखे। अभी ग्रीन लाइन का भी देखा, 47 का भी देखा। क्या ही अमेजिंगली हमें लूप लाइन का क्रॉस मिला। और ये आप देखिए एक दफ़ा ऊपर पुल पे ढेर सारी काउस जा रही हैं। अच्छा, मज़े की आपको बात बताऊं, अभी हमने चाय पी थोड़ी देर पहले, तो यहाँ का जो दूध है वो बहुत ही खालिस दूध है। आप यकीन करें कि वर्थ इट नहीं कहते जिसको, वर्थ इट, वाकई वर्थ इट था। तो बस जी, लास्ट गाड़ी अब कवर करेंगे, आपको लास्ट सेक्शन आज का दिखाएंगे, फिर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। और वो है गाड़ी 104 डाउन सुबक हराम, जो शाम को चलती है 4:30 बजे रावलपिंडी से लाहौर के लिए। तो उसका एक आपको आखिरी एक्शन दिखाएंगे, फिर हम इजाज़त चाहेंगे। नहीं जी दोस्तों, लास्ट सेक्शन देखिएगा 104 डाउन सुबक हराम रेल कार का। और ये साइड लाइन पे आ रही है। बेसिकली मेन लाइन का कोई प्रॉब्लम आ रहा है जिसकी वजह से इस गाड़ी को साइड पे लिया है। और ये आप देख सकते हैं। आज का लास्ट एक्शन दिखाएंगे आपको जी, इसके बाद आपसे इजाज़त चाहेंगे। क्लास नहीं लगी है जी। और आगे पावर वैन। शुरू हो जाएगी जी, लूप लाइन से होती थी, किसी फॉल्ट की वजह से मेन लाइन से नहीं गई है। इंतहाई ज़बरदस्त सा कर्व।
तो दोस्तों ये एक्शन भी आपने तकरीबन 5:32 पे देख लिया। तो अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत पसंद आया। अगर पसंद आएगा तो यार लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। तकरीबन 5:45 बजे का टाइम हो रहा है और अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। और यूसुफ़ अली को अपनी बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा और मुझे प्लीज़ हाइप भी कीजिएगा, कमेंट और ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। और कमेंट में ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट हम कैब राइड कहाँ की करें या कौन से स्टेशन में जाके रेल फैनिंग करें। मिलते हैं अगले किसी व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।